जय हिंद। आज है हमारा पहला दिन मैथ का और 9th क्लास में हम लोग मैथ के पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे, ई किताब से पढ़ेंगे। कवर लगा हुआ है, नौमा के है स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा वाला किताब, है ना। ई किताब से हमनी के पढ़े के बहुत सारा फायदा रहेगा। इसे थोड़ा सा थ्योरी जान जाओ और किताब में बहुत ढेरों क्वेश्चन मिलेगा हमको सोल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, है कि ना। और मैथ जो है वो याद करने का चीज़ नहीं है। मैथ के जितना ही प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही अपने यादें होते चले जाएगा। जैसे कल प्रिंस आया था, इसको कितनों याद करा दो याद करा दो याद करा, नहीं आया। इसको दिए याद कर बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सीख गया, है कि ना। तो इस किताब से हमने के बहुत सारा फायदा होगा। और बाकी सब जो कर पढ़ेंगे ना विषय, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब वो पढ़ लेंगे अपना एनसीईआरटी से। काहे कि एनसीईआरटी से और बढ़िया किताब कोई है ये नहीं है वो सब विषय ला, है कि ना। साइंस पढ़ने के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया कोई किताबें नहीं है, ठीक है। काहे कि सब जो किताब निकलता है जो एनसीईआरटी में से कुछ कुछ चीज निकाल के, जैसे मान लो कि मेरा अगर एनसीईआरटी के किताब है, एनसीईआरटी के एकरा में से कुछ कुछ निकाल के वो किताब बनता है छोटा छोटा, पढ़ने में आसानी होने के लिए, है ना। वही आसानी हम करा देंगे पढ़ा के। तो चलो, ये किताब में जो थ्योरी दिया हुआ है हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के, आज एकदम बेसिक क्लास नहीं, बेसिक से थोड़ा एडवांस रहेगा, ठीक है ना। आएगा समझ में सबको, इम्पोर्टेंट नहीं हुआ ना। संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति, ठीक है ना। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने संख्या पद्धति में जान जाएंगे कि संख्याओं को लाइन में सजाना, उस संख्या के क्या क्या नाम रहता है, ये सब जान जाना, है ना। संख्या के उलट के पलट के देखेंगे कि क्या बन जाता है, संख्या के आओ कैसे लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लो हम 2 लिख दिए, 2 के अगर हम पकड़ के घुमा के ऐसे घुमा देंगे, क्या ये 2 ही रहेगा, है ना। ये नहीं रहेगा। तो यही सब हमको कुछ करना रहेगा संख्या पद्धति में। ऐसे नहीं कि घुमाना रहेगा क्या क्या टिपा गया, ऐसा नहीं कि घुमाना रहेगा, लेकिन ऐसे ही कुछ आड़ा टेढ़ा करना रहेगा, है कि ना। जैसे हमको मिल जाएगा संख्या पद्धति में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि देखो लिखल है 2.4, एकरा कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 24/10 ऐसे लिख सकते हैं, है कि ना। चाहे तो आओ कुछ काट के 24/10 काटो, पूर्णांक में नहीं लेके जाना। वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे काट लो, लो 10 इसे 24 में भागा दे दो, 10 दूनी 20, 4 तो हो जाएगा 2.4/10, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह सब संख्या पद्धति में जब पढ़ेंगे ना तो मैथ के कुछ नचाना आ जाएगा। और जैसे ही मैथ तुमसे अगर नचने लगेगा, घूमने लगेगा, मैथ सीख गए, है कि ना। हुआ वही है, मैथ के अगर खाली संख्याओं को अगर घुमाने आ गया, नचाने आ गया, तो समझो मैथ कुछ नहीं है। और एक आध को जान जाना, थोड़ा सा नियम जान जाना, 2 को 4 को कंप्लीट हो गया। संख्या पद्धति में फिर से लिख देते हैं, मिटा दिए फ्लो फ्लो में। संख्या पद्धति में सबसे पहले जान जाओ कि संख्या क्या होता है ना। संख्या जैसे देखो 2 4 6 8 4, ये कुछो लिखल है ना, माने कि एगो से ज्यादा अक्षर लिखल है, एगो से अगर ज्यादा अक्षर लिखल है तो उस संख्या होता है। पता है कि नहीं, सबसे पहले एगो से ज्यादा अक्षर लिखल है तो कुछ होता है संख्या। जैसे देखो हम 2 लिख दिए, 9 भी लिख दिए, 4 भी लिख दिए, 8 भी लिख दिए, एक से ज्यादा अक्षर है कि ना। देखो 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, एक से ज्यादा अक्षर है कि नहीं। एक अक्षर रहेगा तो खाली अंक मान लेना, एकदम शॉर्टकट है। एक अक्षर तो ये अंक हो जाएगा। अच्छा, एक अक्षर कहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग, एक अक्षर 9 तक, है कि ना। एक अक्षर 9 तक लिखो, फिर 9 के बाद क्या हो जाएगा, सब 2 अक्षर बन जाएगा, सब 2 अक्षर। 2 गो से ज्यादा अक्षर, फिर 3 अक्षर, 3 गो से ज्यादा अक्षर। देखो एक तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 लिखना चाहे तो 2 गो हो जाएगा। एगो और छूट रहा है जिसको हम एगो अक्षर लिख सकते हैं एकदम सिंपले, है ना। देखो एगो और हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो ये जान जाना तो नहीं सबको, ऐसे ही चैप्टर करना है लेकिन जानना जरूरी है।
ये सब कुछ हो जाएगा, अंक हो जाएगा। लेकिन अगर जहां दो अक्षर हम लगा दिए, कुछ हो जाएगा वो संख्या। क्या अगर हम जीरो और चार लगा दें तो ये भी हमारा संख्या होगा? है, होगा? नहीं, कहेगी अगर मान तो चारे है, कैसू लिख दो, नहीं तो चारे है कि ना? ये कौची है? वो नहीं होगा। मतलब कि 10 से ऊपरे वाला जो है, जो सब संख्या, और 10 से नीचे वाला अंक। लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी कभी संख्या के अंक बोला जाए, अंक के संख्या बोला जाए, तो उसको लेना देना नहीं है। खाली जान गए उतना ही काफी है कि ना? न तो ऐसा ना हो कि बिट्टू भैया हमनी के जाए 12th के क्लास लेवे कुर था, और जाके पूछे कि अंक और संख्या में का अंतर होता है, वो लेकिन के मुंह में हो जाए, है ना? वैसे नहीं है, ये वो घटना है, नहीं बताएंगे। चलो, इतना समझ में आ गया? संख्या पद्धति जान जाए। अब कुछ देखते हैं और संख्या। दोबारा नहीं, दोबारा हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। इधर देखो, इस संख्या दिख रहा है, ये हम कहाँ तक लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा गिनती चल रहा है, ठीक है ना? कहाँ तक? 10, फिर 11 12 13 14, कहाँ तक लिख सकते हैं? हैं? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, है कि ना? माने अनगिनत, अपरिभाषित। अनंत मतलब कुछ नहीं, एकदम, है ना? जाते ही जा रहा, अभी भी रुका हूँ नहीं है, अभी भी नहीं रुका है। अगर हम जैसे कहें, कल भी बताए थे लेकिन के, कि अगर हम कहें कि 20, कुछ ही कहें 20, तो 20 के मतलब जान कि 2 पर 0 20, है कि ना? चाहे तो 20 अगर कहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि 20, है ना? आप बड़ी तरीका से लिख सकते हैं 20। तो वैसे ही अगर हमको कह दे कि अनंत लिख के दिखाओ, चाहे हमको कैसू अनंत दिखाओ, दिखेगा अनंत? नहीं, वो अनंत नहीं दिखेगा, वो अनंत कभी नहीं दिखेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये कभी नहीं दिख, एक तो हम खाली वो चिन्हा जान गए हैं कि है ना जी? वो एगो चिन्हा जान गए हैं। अच्छा, भगवान का आज तक कोई देखा है? भगवान जी के देखा है आज तक कोई? तो मूर्ति कैसे बना देते हैं जी? कैसे बनता है मूर्ति? जे हमनी के वेद ई सब किताब में है ना, उ देल है। अच्छा, सीआईडी देखे हो ना? ओकरा में स्केच आर्टिस्ट रहता है। अरे जब फोटोए पार देता है, मान लो कि मर्डर करी देख लिया है कोई, ओकरा में मर्डर कोई करी देख लिया है कि आप चेहरा देखे हैं, हाँ, तो एगो फोटो पारे वाला आएगा, बना देता है, जैसे बोलता है वैसे बना देता है। तो वैसे हमनी के वेद पुराण ई सब में भगवान जी के जिक्र देल है कि एक दंत दयावंत चार भुजाहारी, तो गणेश जी बना दिया, है कि ना? वैसे अनंत है, देखे नहीं है लेकिन वो है, देखे नहीं है लेकिन वो है। वैसे भगवान जी के देखे नहीं है लेकिन वो है ना? वैसे भूत लोग कोई देखा नहीं है लेकिन भूत, तो बच के रहना, भूत है। तो अनंत आ गया ना? अनंत अगर कहे कि अनंत तक, मतलब अनंत कोई सीमित जगह नहीं है, अनंत जाके कोई रुकावट नहीं है, जाते जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर खप जाएगा, फिर भी रुकने वाला नहीं है, ये अनंत है। हाँ, अनंत के बारे में थोड़ा सा बात हो गया था। 8 के मूड़ी नचा के लिखना है, ठीक है ना? देखो, ये गिनती चल रहा है ना, ये जो गिनती हमारा चल रहा है, एक से लेके कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक नहीं, अनंत को हम तक भी नहीं कह सकते हैं बाबू, अनंत को तक भी नहीं कह सकते हैं, माने अनंत, है ना? माने रुक रहा नहीं है। एक से चालू हो रहा है गिनती, रुक नहीं रहा है, तो इसको हम कोई संख्या के नाम दे देते हैं, ठीक है ना? हम क्या नाम देंगे? पहले ही से नाम दिल है, हम तो खाली पढ़े हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना? इसको एन से सूचित करते हैं, इसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कुछ कहते हैं प्राकृत संख्या। एक से चालू होता है उसको क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6, जाते जाएगा, रुकवे नहीं करेगा, उसको क्या कहेंगे? हाँ, इसको कहेंगे प्राकृत संख्या, जो एक से चालू होता है, ये तो पता है कि ना? चलो एक और संख्या देखते हैं हम लोग, ये सब तुम लोग को पता होगा। एक और देखते हैं, इसके बाद आएगा हमारा पूर्ण संख्या। जैसे 1 2 3 4 कर लो फिर से। लग रहा ना होगा कि अरे ये तो 4 बार 5 बार पढ़ लिए हैं, है कि ना? लग रहा होगा कि ना? आओ मत आओ पढ़े कल, आओ मत आओ पढ़े कल। हाँ, और कल आके भोर ही से यहाँ वेटिंग पर वेटिंग हो रहा है,
टिकट कंफर्म ही नहीं हो रहा है। ये देखो, ये भी कहाँ, अनंत एकदम रुकने वाला ये भी नहीं है। अनंत के साथ तक नहीं लगाना बाबू का है कि वो रुका ही नहीं है अभी तक। तो चलो एक से जा रहा है तो अगर में कोई डिफरेंट है नहीं, पिछल को इसने था, ये पिछल को इसने था, ये पिछल को इसने था, देखो तो वो इसी लिख दिया। तो इसमें खाली एगो जीरो लगा देना शुरू में, ठीक है ना। जीरो से चालू कर देना तो ये पूर्ण संख्या कहला जाएगा, ठीक है। जीरो से चालू करेंगे तो पूर्ण संख्या कहला जाएगा, हम डब्लू कहेंगे एकरा, ठीक है ना, डब्लू से होल नंबर कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ये देखो, इसके बाद एक और आता है पूर्णांक। कुछ आता है, पूर्णांक आता है। एकरा हमनी जेड कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, ठीक है, इंटीजर, लेकिन एकरा जेड कहते हैं। चलो, जेड से संकेत करेंगे। पूर्णांक से पहले एगो संख्या रेखा समझ लेना। पूर्णांक से पहले एगो संख्या रेखा देख लो इधर। यहाँ बीच में जीरो ऐसे लगा देते हैं तो ज़्यादा नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ बीच में जीरो, जीरो से इधर प्लस वाला, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये भी कहाँ जा रहा है, देखो तीर में ऐसे लौक रहा है ना ये, हाँ का मतलब अभी तीर अभी बढ़ते रहा है, रुक रुक रहा ही नहीं है ना, ये रुक नहीं रहा है, अभी बढ़ते जा रहा है तीर वो। ये देखो इधर भी लगा दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अच्छा कहे कि डॉट वाला लगाए थे काहेला, जब ओकर सामने लिखवे नहीं किए थे। ये देखो इधर भी वही लिख दिए, लेकिन इधर माइनस लगा देना, ठीक है ना। इधर कौची कह देंगे, माइनस, तो ये हो गया ऋणात्मक। ये कौची, ऋणात्मक कौची, ऋणात्मक पूर्णांक। चलो, ऋणात्मक पूर्णांक देख लिए ना, माइनस वाला सब है जे ऋणात्मक पूर्णांक, और ये प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। वो धनात्मक पूर्णांक, ये देखो माइनस वाला जितना है सब जो ऋणात्मक पूर्णांक, इधर माइनस वाला कहाँ तक आएगा, ये अनंत एकदम, रुकेगा ही नहीं, उधर भी नहीं रुकेगा, ठीक है। ये माइनस वाला जितना हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर प्लस वाला सब हो गया है, अनंत में माइनस लगाएगा, वो अनंत तक जा ही जा रहा है। पी करने, वैसे तो जीरो में भी नहीं लगाए हैं, तो तुम क्या कहना चाहते हो। हाँ, ना ना ना, वैसे नहीं लगेगा। तो इसका कुछ, इसका बताएं, ये डिफाइन ही नहीं है, ये अनडिफाइन है, तुम माइनस में इसको कैसे लगाए हुए। इसको काल्पनिक हम नहीं लेके जाएंगे माइनस में, तो है कि ना, काल्पनिक है ना लेके जाएंगे जी। इसको तो हम माइनस में है, तो इसको हम देखे तो नहीं है, इसे बाहर देखो तो नहीं सकते हैं, है कि ना। इसको मैं कैसे लगा सकते हो, माइनस में हम देखे तो नहीं है आज तक, पूछो तो। ऐ बिट्टू, ये अनंत में माइनस लगाए कि ना, काहे, कहीं माइनस लगता है कभी भी में, नहीं लगता है माइनस, ये डिफाइन नहीं है, चलता है, वो करते पता नहीं है, हाँ। इसका सच में पता नहीं है, ठीक है ना, सच में पता नहीं है, खाली जाना जाता है कि नहीं रुक रहा है तो ओकरा अनंत कह दो, बस इतना ही। देखो ये जितना ऋण माइनस वाला था जे ऋणात्मक, और उधर धनात्मक, और जो जीरो है ना, याद रखना हमेशा, मैथ उथ सब बनाए खनी, जीरो के साथ प्लस भी नहीं रहता है और माइनस भी नहीं रहता है, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई नहीं रहता है। और ये हम जितना बना दिए, ये भी जितना ही पूरा बनाए, ये जो बनाए ना अभी इतना पूरा, इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। आ गया समझ में, इसको संख्या रेखा कहते हैं। अच्छा ई काहे बताए थे हम पहले, जो देखो, जो संख्या रेखा में तुमको दिखाई दे रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, है ना।
संख्या रेखा में जो भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6, इसे एकदम जाते जा रहा है, ये होगा। जीरो भी है, इधर भी इन्फिनाइट तक जीरो है ना। जीरो मिला के पूरा प्लस वाला और ये पूरा माइनस वाला, ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। इस सब को हमने क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इस सब के क्या कहेंगे? पूर्णांक। मतलब कि सबसे छोटा हम लोग को मिला कि गिनती वाला एक से चालू होने वाला था, प्राकृत संख्या, और उससे बड़ा मिला पूर्ण संख्या, और फिर इधर पूर्णांक संख्या, है कि ना? यही ना सब मिला। चलो, ये इतना हमने के हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद कहाँ चलेंगे? आगे देखो, इसके बाद हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर जान लो, परिमेय संख्या सबसे ज़्यादा यूज एक परिमेय संख्या के है। अ, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना? रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहता है कि इसको जिसे हम लोग अभी लिख दिए ना, एक को सब पूरा लिख दिए। परिमेय संख्या कहता है कि हमको लिखना है अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, माने कि बट्टा में लिखा रहना चाहिए, कुछ भी लिखा रहना चाहिए बट्टा में। जैसे हम लिख दिए 8/4, क्या लिख दिए? 8/4, तो ऊपरे वाला के अंश कहेंगे, नीचे वाला हर, है ना, अंश बटा हर के रूप में। 8/4 हो गया, ये कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना? ये कौन सा संख्या? परिमेय संख्या हो गया। अगर हम लिख दें 5/6, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं? ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अगर हम लिख दें कि -4/2, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। कलर देख के का नहीं समझ में आ रहा है? चलो, अगर हम लिख देते हैं, हाँ, अब कहाँ लिखे, जगह नहीं दिख रहा है कहीं। 0/4, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, है ना? देखो तो इसमें कुछ चीज दिखाई दे रहा होगा सबको। ऊपरे वाला ये क्या है? कौन संख्या ही हो सकता है हमारा? खाली जीरो के बात करते हैं, जीरो के। पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, है ना? जीरो पूर्ण और पूर्णांक दुगो। ये -4 को जो होगा, पूर्ण तो होगा नहीं, प्राकृत होगा नहीं, पूर्णांक हो जाएगा, है कि नहीं? पूर्णांक होगा ना? देखो, माइनस वाला। चलो, आ रहा धर्मपाल समझ में? हाँ, अब देखो, ये माइनस भी है, ये 8 है, ये क्या कौन संख्या हो सकता है? ये तीनों हो सकता है ना, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक भी, है ना? पूर्णांक भी। अभी तक तीनों में कॉमन कौन दिखा है? पूर्णांक दिखा है कॉमन तीनों में। ये भी पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक है, और ये भी पूर्णांक है, ये 5 भी पूर्णांक है ना? चलो, अब हम लोग को परिभाषा बनाते हैं, इसके वो परिभाषा बनाते हैं, देखना सब ध्यान देना कैसे बनेगा। जितना भी हम लिखे सब ऊपर का था पूर्णांक, जैसे -4 लिख दिए, इसके लिखे थे 2, इसको लिखे थे 8/4, ये तीनों पूर्णांक है कि ना? एक बार इसमें जान लेना कि नीचे है ना, नीचे कभी भी जीरो नहीं रहेगा। एकदम नशीला नशीला आंख लग रहा है इसका, कहा वो नींद आ रहा है? तो कोई दिक्कत, ठंड लग रहा है का? एकदम आंख आधा बंद करके इसे लग रहा है कि नशा में देख रहा है। अरे बाप रे, हम तो डर गए कि लगता है कुछ हो का गया। देखो अब डर आ रहा है, पक्का झुक रहा होगा, ये पक्का झुक रहा था ये। अब कहे तो ऐसे करके डर आके फ्रेश हो रहा है कि पकौड़ा लगा रहा था कहूँ जी। ये देखो, अभी हम देखे सब ऊपर पूर्णांक है ना, इसमें देखना कि हम कभी भी ये जो है नीचे वाला, माने कि हर, हर बराबर जीरो कभी भी नहीं रहेगा, हर बराबर जीरो नहीं रहेगा। नहीं तो लिखल रहे ऐसे, अगर कि हर बार ऐसे करके ऐसे, तो ये भी माने कि बराबर, ये बराबर नहीं, बराबर नहीं, माने कि हर बराबर जीरो नहीं रहेगा, माने नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसको हम कहेंगे कि वैसी संख्या जो, इसको मिटाते हैं, वहाँ लिख लेता,
वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में रहे, अंश बटा हर के रूप में। या तो किताब उताब में हमने के मिलता है कि पी बटा क्यू के रूप में रहे। पी बटा क्यू को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ए बटा जेड भी लिख सकते हैं, बी बटा सी भी लिख सकते हैं, माने कि कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। खाली ऊपरे नीचे वो रहना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में रहे और पी एक पूर्णांक हो, पी एक पूर्णांक, पी एक क्या हो, पूर्णांक हो। देखो तो सब दिख रहा है, पी पूर्णांक, पी माने कि ऊपरे वाला, पी मतलब ऊपर वाला, देखो पूर्णांक है ना, तीनों तीनों पूर्णांक है ना। अगर हम लिख देते हैं इसको कि रूट 2/1, ऊपरे वाला पूर्णांक है जी, ऊपरे वाला पूर्णांक है। संख्या रेखा पर कहीं ना हमको मिला है रूट 2, नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। एक बार हमने के पता लग गया कहीं नहीं करने से। तो पी बटा क्यू के रूप में रहे और पी एक पूर्णांक रहे, पी एक पूर्णांक रहे, और जो क्यू है, क्यू क्यू बराबर 0 न रहे, तो यहाँ न रहे लिख दो, चाहे ऐसे कर दो। और क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, आर से सूचित करते हैं इसको, ठीक है ना। इतना रेशनल नंबर के बात हो गया, परिमेय संख्या के बात हो गया, ठीक है। अब देते हैं कुछ पहचानने के लिए, लो पहचानना, छोटा कर देते हैं इसको। पूर्णांक में दशमलव, लेकिन ओकरा चेंज भी तो कर सकते हैं हमनी। वैसे देखो, ऐसे हम लेंगे कि रूट अंदर 4 है ना, ये पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन एकरा हम जब बनाएंगे, माने कि कुछ कुछ करेंगे इसको, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमको खाली 2 मिल जाएगा ना 2। तो 2 के नीचे 1 लगा के इसको हम परिमेय कर सकते हैं, माने कि रूट 4 कौची है, परिमेय संख्या, है ना। ऐसे है बात इसका, वही सब तो अभी चिन्हवाने वाले थे। अब देखो बताना सब, तनी झुकनी अपन बंद करो अब, जैसे कि धर्मपाल झुक रहा था, नहीं सो रहा था, सर मारा, देखो इधर। गोभी का पराठा एलर्जी कर गया। अगर हम लिख देंगे कहीं 6, क्या लिख देंगे, 6 परिमेय संख्या होगा कि ना। प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक के बातें मत करना अभी, ठीक है, वो तीनों न किताब में थोड़ा बहुत रहेगा, वो तीनों याद कर लेना, बात है ज्यादा हमारे परिमेय संख्या के। ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं, हो जाएगा। कैसे, परिमेय संख्या कहता है कि पी एक पूर्णांक रहे, माने कि ऊपरे वाला एक पूर्णांक, अरे अगर हम तो नीचू वाला गायब है, लेकिन हम कोई संख्या के अगर नीचे 1 लगाते ना है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहता है। फिर 1 से हम भागा देंगे 6 में तो वही आ जाएगा, देखो ना, है ना। तो मैंने कोई मतलब इसका नहीं बना, दे दिए चाहे नहीं दिए, ठीक है ना, दे दिए चाहे नहीं दिए। तो पी तो हमारा पूर्णांक मिल गया, पी मिल गया पूर्णांक, हाँ पी एक पूर्णांक मिल गया। और क्यू, क्यू कहता है कि 0 ना हो, तो क्यू हमारा 0 नहीं है ना, तो ये कौची हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये कौन सा संख्या, परिमेय संख्या होगा। अच्छा ऐसे यहाँ हम लिखते हैं, कुछ कुछ और लिखते हैं, देखना ध्यान देना। अगर हम लिख देते हैं 4.2, तो ये क्या परिमेय संख्या है, 4.2 परिमेय संख्या है, 4.2 परिमेय संख्या है। कैसे, तो देखो, अगर हम 4.2 के नीचे अगर ऐसे जिंदा 1 लिख देते हैं तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा, है कि ना। अब कहोगी तो पूर्णांक हमको नहीं दिख रहा है संख्या रेखा पर, तो 4.2 के फिर ऐसे भी कर सकते हैं हमनी, 4.2, और ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ आके नीचे 1 बन जाता है, 1 और 1 अक्षर था तो 0, तो अब तो हो गया ना पूर्णांक, अब बन गया सब। ये सब छोटा छोटा बात है, तो घबराने वाला बात इस सबसे नहीं है। एक बार हमने के अभी जैसे देख लेते हैं, रूट के अंदर हम लिखते हैं 16, क्या लिखते हैं, 16, रूट के अंदर 16, क्या ये हमारा परिमेय संख्या होगा, है? होगा कि नहीं, होगा। कैसे होगा, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, अच्छा एक नीचे 1 लगा दो, तो अभी नहीं कह सकते हैं इसको परिमेय संख्या, अभी नहीं कह सकते हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा, काहे कि ऊपरे वाला भी हमको पूर्णांक नहीं मिला है, अभी ऊपरे वाला पूर्णांक नहीं मिला है। तो इसको सोल्व करो तो कैसे होगा जी, रूट के अंदर है 16, तो कैसे बनता है, 4 आएगा, है ना, बनाने नहीं आता है लेकिन याद है 4 है, ठीक है। 4 आ गया और नीचे 1, ये पूर्णांक भी हो गया, ये 0 के बराबर भी नहीं है, ये हो गया हमारा। रूट के अंदर हम लिखते हैं 3, रूट के अंदर
3, तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं, काहे कि नहीं होगा, काहे कि इसको जब हम बनाएंगे तो निकलवे नहीं करेगा, ये रूट के बाहर आ ही नहीं पाएगा, रूट के साथ ही रह जाएगा, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, है ना, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। हाँ, चलो इतना हो गया। अब हमने अब किताब की ओर बढ़ते हैं, किताब की ओर बढ़ने के लिए हमने अब तैयार हो चुके हैं। ये सब मिटा दें कहला, बैक करो। देखो अपन जब देखना ना घरे तब फोटो इसको खींच लेना। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसके बाद हमको जी तो कह रहे थे, क्या अगर 0/1 है तो ये परिमेय संख्या है? हैं? परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है। क्या हम 1/0 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या है? नहीं है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम तो इहो बताए हैं कि जो परिमेय संख्या ना है वह परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसको हम अपरिमेय कह सकते हैं, कह सकते हैं परिमेय, लेकिन इसको अपरिमेय भी नहीं कहेंगे, इसको अपरिमेय भी नहीं कहेंगे। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या भी नहीं है, यह परिमेय संख्या भी नहीं है। क्या? काहे कि देखो अगर 1/0 करते ना है, तो अगर हम 0/1 करते हैं तो एक मान हमने के बनाएंगे तो अगर हम 0 निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ई है जो हो जाएगा, जिसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, देख ही नहीं सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है ना, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत मान लो सब लोग, अनंत, इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, p/q के रूप में ना डिफाइन कर सकते हैं कुछ, इसको कह ही नहीं सकते, तो इसको हम कहेंगे परिमेय चाहे अपरिमेय, कोई भी संख्या नहीं है ना, अनंत है वो। इतना आगे समझ में। चलो और कुछ देख लेंगे आगे बढ़ के। अब देखो कुछ दशमलव प्रसार देख लेते हैं, ठीक है ना, संख्याओं का कुछ अब दशमलव प्रसार। दशमलव समझ में आता है ना ये चीज? अच्छा लेकिन एक मिनट, चैप्टर कौन सी है? वास्तविक संख्या ना, तो परिमेय बता दिए, अपरिमेय भी बता दिए साथ है ना, वास्तविक कौन बताएगा? लो वास्तविक, पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, कौन सा संख्या? सब बहुत अच्छा लिखाया है। देखो वास्तविक संख्या है जो, हम कुछ परिमेय संख्या ले लेंगे पहले वास्तविक संख्या बनाने के लिए। परिमेय संख्या ले लो 8/4, 2/9, कॉमा -6/4, और कुछ कुछ बोलो, √4, और बोलो जी है जी, रुको सबके मुंह में दही जम गया है। 0.2, ये सब हमारा परिमेय संख्या है। ये क्या है? सब परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये सब परिमेय संख्या है। लाओ एक लिख देते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ले लो √3, ये देखो जैसे जे मतलब कि नहीं आए, इसमें परिमेय संख्या में नहीं आए तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो हमको बेनिफिट हो गया है एकदम, है ना, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह है, मतलब इसको अगर हम मिला देते हैं, इसको हम अगर मिला देते हैं तो ये दोनों से जब मिलता है ना, है दोनों संख्या के मेल जोल, ये सबको कुछ कहते हैं वास्तविक संख्या, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। और एक वाव देखो इधर, इधर अभी था बात चल रहा था कि -2 ऐसे रूट में, है ना, -2 रूट में, तो ये जो हमारा संख्या है ये काल्पनिक संख्या है। ये कौन सा संख्या है? काल्पनिक संख्या। जैसे हम वास्तविक संख्या देखें, वास्तविक मतलब असल में, है ना, वो अपन जीवन में, और काल्पनिक मतलब हम जिसको खाली सोच ही सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? सोच ही सकते हैं न, तो फिर ऐसे तो नहीं समझ सकते हो कि एगो हाथी उड़ रहा है, हाथी उड़ रहा है तो ये हो गया काल्पनिक बात। ये कैसन बात हो गया? ऐसे तो उड़ सकता है जहाज उहाज में बैठा कैसे टांग के, लेकिन वो अपन पंख से उड़ रहा है तो ये हो गया काल्पनिक बात। ये कैसन बात हो गया? काल्पनिक, मतलब जिसको हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, अपन जीवन में कभी देख नहीं सकते। लेकिन अगर हो जाए कि एगो कौवा उड़ रहा है, एक कौची उड़ रहा है?
कौवा उड़ रहा है ना? क्या हुआ? उसको कह रहा है। और तुम कौन था, उड़ता वहां थे। देखो एगो मान लो अगर कौवा उड़ रहा है तो ये हो गया वास्तविक बात, है ना? ये क्या हो गया? वास्तविक बात माने कि सच हो गया। और ये क्या हो गया था? हाथी वाला। इलिफेंट का जो हो गया काल्पनिक बात, माने इमेजिनरी, माने सोच ही सकते हैं ना। तो ये काल्पनिक है, ये जो है ना रूट दो, चाहे माइनस रूट के अंदर अगर माइनस रह जाए तो ये काल्पनिक होता है। इसको कभी हम लिख उख नहीं सकते हैं। एकरा पर नहीं चर्चा करना, हमने खाली वास्तविक में रहना है। आगे समझ में ना? तो अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय के संग्रह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में रहे, p बटा क्यू के रूप में, और p रहे एक पूर्णांक, p रहे पूर्णांक, p बराबर पूर्णांक, और q बराबर 0 न रहे तो इसको कौन सा संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना। और ये सब नियम के जौन फॉलो नहीं करेगा उसको कौन सा संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब चलो, अब हम तीन गो में से पूछेंगे, तुम लोग को घुमा फिरा के थोड़ा सा बता देना। प्राकृतिक, पूर्णांक और पूर्ण, तीनों में पूछेंगे, ठीक है ना। ये तीनों में लो, क्लिनॉल तुम बताना, धर्मपाल बताएगा सिर्फ कि ये 8 कौन संख्या हो सकता है। देखो हम लिख देते हैं यहाँ प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये तीनों में बताना है खाली। छोड़ो हार गया, तुम बोलो जी। प्राकृतिक संख्या और कोई हो सकता है दोनों में? पूर्ण भी, और कोई? इसको कहा कि प्राकृत होगा और पूर्ण होगा, और कोई हो सकता है? छोड़ो तुम बताओ जी। तीनों, चलो सही हो गया है ना, तीनों हो गया। ये संख्या तीनों हो सकता है। फिर बताना, एगो वो बताया, फिर एगो वो बताया, फिर तीनों ही बताया। अगर हम लिखते हैं -200, ये कौन कौन सा संख्या हो सकता है? ये कौन कौन सा संख्या हो सकता है? एक मिनट, तुम बताओ। पूर्णांक संख्या, कौन सा पूर्णांक संख्या हो सकता है? अभी कौन कौन सा संख्या हो सकता है? खाली जीरो बचा है। कौन संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या और परिमेय का नहीं है बात। पूर्णांक संख्या तो है, ये लिखा लगवा पूर्ण संख्या ना। हाँ मतलब सही, एगो होल नंबर हो जाएगा, एगो इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिख देते हैं खाली 1 2 3 4, माने जितना प्लस वाला है 1 2 3 4, तो ये खाली हो जाएगा हमारा प्राकृतिक संख्या, है कि नहीं। इसके साथ अगर हमारा खाली जीरो मिलता है, जीरो, और जीरो के साथ साथ 1 2 3 4, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। और इसके साथ साथ फिर मिल गया, ये भी है, लाओ इसको क्लोन करते हैं। इसके साथ मिलेगा माइनस वाला, है ना। तो इसको कौन जी कहेंगे? जेड, इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, ठीक है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे चलते हैं, अब हमने दशमलव प्रसार देखते हैं। दशमलव प्रसार होता है किस प्रकार से? देखो दशमलव, अब उजला कैसे हो गया जी? ये देखो दशमलव में देखेंगे, दशमलव दो दो तरह के होता है। अशांत, और एक होता है शांत होता है, ठीक है ना। शांत और अशांत, और अशांतों में दो तरह के होता है, अशांत में भी दो तरह के होता है। एगो आवर्ती होता है, अना, एगो अनावर्ती होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, दशमलव प्रसार और अशांत, आवर्ती, अनावर्ती, ये सब देख लेंगे, है कि ना। अभी तक जितना पढ़ा है उतना हमसे क्या को समझ में आया?
सब आया? आया सब? आया ना? तो कुछ बताए हैं जी, पिछले वाला क्लास तो चल रहा था अभी तक, है कि ना? सब तो लाइन कटल वाला क्लास चल रहा था। इधर देखो, शांत है दशमलव, मैंने जो दशमलव में देखो, अगर कुछ हम संख्या लिखें, 8 6 9 4 2, कोई एक संख्या है कि ना? इस संख्या की अंक है, संख्या एगो संख्या हम लिख दिए, इसके बीच में कहीं ऐसे बिंदु लगा देंगे ना, ये दशमलव हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसको ही हमने दशमलव कहते हैं, ये देखो, इसको क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं, कहीं भी लगा सकते हो अपना दशमलव। और दशमलव के बाद सबका वैल्यू एकदम कम जाता है, ठीक है, एक से भी कम हो जाएगा इसका वैल्यू दशमलव के बाद। ये दशमलव के प्रसार हो गया। शांत दशमलव कौन होगा? शांत, अगर हम लिख देते हैं कि कितना ले जी, बोलो कि वो कट जाए जीरो दशमलव में जाके। हाँ, 5/2 लिख दिए ना, एक मतलब कि 2 से भागा दो 5 में, 2 से भागा देना है 5 में, 2 से भागा देना है 5 में, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, फिर दशमलव बैठाएंगे तो जीरो लगेगा, है ना? तो फिर 2 पचे 10, 2 2 पचे 10 हो गया, इसका मतलब कि 2.5 बार में कट गया, 2.5 बार में कट गया। ये तो कट गया, कट के ही रुक गया, तो इसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शांत, मतलब कि उछलने वाला था लेकिन शांत हो गया, अब उछलने वाला था लेकिन अब शांत हो गया। ऐसे ही जब कट जाए उसको क्या मान लेंगे हमने? शांत मान लेंगे। ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 पचे 20, ये भी कुछ हो जाएगा शांत। मतलब कि दशमलव में जाने के बाद जो कट जाए, दशमलव में जाने के बाद जो कट जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? शांत कहेंगे, जो दशमलव में जाने के बाद कट जाए, दशमलव में कट जाए, दशमलव में क्या हो जाए, हो कट जाए, इसको शांत कहेंगे। तो अगर उल्टा उसको ले लेंगे, है ना, दशमलव में जाने के बाद ये कट गया तो ये शांत हो गया, और इसको क्या कहेंगे कि दशमलव में जाने के बाद न कटे। दशमलव में न कटे, दशमलव में ना कट जाए, मतलब दशमलव में चल गया लेकिन फिर भी कट उट नहीं रहा है ना? वैसा कोई मान लो, देखो, इसे हम को लेते हैं 10.3 ले लेते हैं, इसको अगर भागा देते हैं कहूँ ले जा करके, 3 तिहाई 9, 1.03 9, 1, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, आ गया ना ऐसा? ये कट रहा है, बैठाते जाएंगे चलते जाएगा, बैठाते जाएंगे चलते जाएगा, नहीं विश्वास तो अपन कॉपी निकाल पर कर लेना, ही कटते जाएगा चलते जाएगा, ये सिर्फ 3 3 3 3 आते ही जाएगा। इसको क्या करेंगे हम? अच्छा, के गो अंक के बाद दोहराने लगा अपने आप को, एक ही गो अंक पर से दोहराने न लगा, एक अंक आया खाली, 3 एगो अंक आया, ओकर बाद फिर पट 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 दोहराने लगा, मैंने वही चीज अब बार बार आने लगा। तो इसको हम सबके मिटा के ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो 3 3 लिख के ऐसे, ऐसे 3 3 लिख के ऐसे ऐसे कर दो कि जाते जा रहा है अनंत तक जाएगा, चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, तनी आप लंबा करो, ठीक है ना? इतना तो कोई दिक्कत, सही है ना? सही है, चलो। तो ये देखो नहीं कटा जा करके, ये जा करके नहीं कटा, लेकिन ये अपने आप को दोहराने लगा, क्या करने लगा जी? और छोटा, अपने आप को ही दोहराने लगा, है ना? दोहराने ना लगा, और दोहरा भी रहा है तो कैसा? तो 3 हम जान रहे हैं, ये 3 अगर 50 बार जाके अगला बार कौची आएगा? 3 आएगा, 10 बार जाके कौची आएगा? 3। हमको पता है कि बार बार 3 ही आएगा, बार बार 3 ही आएगा, तो इसको तो हम कहेंगे अशांत दशमलव। क्या कहेंगे? अशांत। तो अशांतों में कौन वाला अशांत? तो अशांत में अशांत आवर्ती कौन है? ये आवर्ती, मैंने एकरा हम पहचान रहे हैं, एकरा हम चिन्ह रहे हैं कि हमेशा ही 3 आएगा, 300 बार चल जाएगा तैयो कितना आएगा? 3 ही आएगा, ये ठीक है ना?
300 बार जाएगा 3 आएगा, 4 बार जाएगा 3 आएगा, मैंने हमेशा ही 3 ही आएगा, कटे उठेगा कभी नहीं। एगो अनावर्ती के बात ले लो कि अनावर्ती में जब बात लोगे ना कोई हो तो क्या होगा, 4 दशमलव को बैठाते हैं, कुछ हो आ जाए 9 6 3 3 5 9 8 4 9 2 1 6 8 4 2 5 6, मैंने जाते जा रहा है, क्या हो रहा है, जाते जा रहा है, कट उठ नहीं रहा है, ई भी नहीं कट रहा था, है ना, ई भी नहीं कट रहा था और ई भी नहीं कट रहा है, तो ना कटता है तो हम नहीं जान जाते हैं कि अशांत है कि ना, अशांत है। लेकिन ना कटे, लेकिन हम उसको पहचान रहे हैं कि अगर ये 6 बार जाएगा, हजारों बार जाएगा तो 3 ही आएगा, इसको पहचान रहे हो जी। एक तुम आगे वाला नहीं बता सकता है वो, 4 बार 5 बार 100 बार के बातें अलग है, इसका हम 5 के बाद पूछ देंगे तो नहीं आएगा, कहे कि हमको पता ही नहीं है। ये बिना एगो पैटर्न का, जैसे ना कहता है कि एक ही संख्या, वो नहीं, अलग अलग चीज आने लगे, वो कटबो न करे, इसको हम कौची कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। दशमलव में, रुको ब्लैंक पेज, दशमलव में देखो कुछ हो गया दशमलव में और जा करके कट गया, दशमलव में जाके, ऐसे नहीं लिखो फिर नहीं कटेगा, दशमलव में जा करके कट गया, दशमलव में जाके कट जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, इसको हम निशांत कहेंगे। और अगर नहीं कटता था अशांत कह देते, नहीं कटता था अशांत कह देते, पते है। अगर नहीं कटता लिख देते 8.64, 8.6666, नहीं कटता, जाकर दशमलव में नहीं कटता, तो इसको हम क्या कहते, अशांत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, अशांत कहते हैं। और एक वाव ले लो कि दशमलव में जाकर के नहीं कटे, दशमलव में जाकर के नहीं कटे, दशमलव में जाकर के नहीं कटे, कुछ आ रहा है, पत्ते नहीं लग रहा है कि किसके बाद क्या आएगा, है ना। इसको तो जान रहे हैं कि 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, लेकिन इसमें पता चल पा रहा है कभी नहीं, तो इसमें पता भी नहीं चल पा रहा है, कट भी नहीं रहता, ये तो जानते हैं कि अशांत है ना, अशांत है। लेकिन अशांत में कौन वाला अशांत है, आवर्ती की अनावर्ती, अनावर्ती, ई वाला है अनावर्ती, अनावर्ती, लेकिन ई वाला है आवर्ती, ये कौन वाला है, आवर्ती है, ठीक है ना। इतना चीज आ गया समझ में, इतना चीज आ गया ना समझ में। अगर हम कुछ हो इस सब में से पूरा में से अगर लिख के हम पहचानने के लिए दे दें कि बोलो कौन प्राकृत है, कौन पूर्णांक है, कौन पूर्ण है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन वास्तविक है ना। फिर पूछें कि कौन दशमलव प्रसार में है, कौन शांत है, कौन अशांत है, कौन अशांत आवर्ती है, कौन अशांत अनावर्ती है, ये सब तो समझ में आ जाएगा ना। इतना मनी चीज जान गया आज। आज के जो हमारा बेसिक क्लास है ना ये कंप्लीट हो गया, और कल से नहीं तो अगला क्लास में, अभी जस्ट अगला क्लास में ये किताब में हमने हाथ लगाते हैं और किताब को कंप्लीट करते हैं बनाना है अब, ठीक है ना। किताब में हम हाथ लगाते हैं, किताब अब हम लोग को बन जाएगा, ठीक है। देखो किताब में बनने के लिए इसमें क्या है जी, कुछ तो भागा देल है इतना दूर तक, ठीक है। है ना। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है किताब में, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन है, वो एकदम सुंदर दिख रहा है, हम कल बताए भी थे, देखा कि 1,2 है ना के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, कै गो, 5 परिमेय संख्या, उधर समझ लेना संख्या, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, कै गो परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। इसका मतलब देखो कह रहा है कि 1 और 2, अच्छा 1 और 2 परिमेय संख्या है कि ना, है ना। चलो चार्ज रहना सब एकदम चार्ज, ना तो आ जाना पी के माउंटेन ड्यू, अब खुद जाना छतवा पर से हमारे। देखो 1 और 2 परिमेय संख्या है, ये दोनों के बीच कह रहा है कि और परिमेय संख्या निकालने के लिए कै गो, 5 गो। तो कल हम तुम छोड़ो उसका बात, हम लोग कभी नहीं, मान लो कि कभी नहीं बताएं, ठीक है ना, सब मिटा दो, अपन दिमाग खत्म कर दो। समझ लो कि 1 और 2 है, इसके बीच और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन मगर है, कै गो है जी, तो एगो है, एगो जान लेना। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच, कैसनो दो गो अगर परिमेय संख्या है, उसके बीच कै गो परिमेय संख्या होता है,
तो अनंत परिमेय संख्या होता है। लाओ, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, कै गो? अनंत परिमेय संख्या। अनंत परिमेय संख्या होती है, माने अनंत होता है। एक दो के बीच तुम लोग को भले कुछ नहीं दिख रहा हो, अगर लइकन से गिनती पढ़ा तो पड़ेगा, एक एक पर से पढ़ेगा दो, दो के बीच और सब कहाँ गया, लेकिन दो और एक के बीच कै गो है? अनंत है। इतना सारा है कि गिन ही नहीं पाएगा। अगर एक एकाएक गिनावे लगेंगे तो एक से दो तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर अगर बीच वाला सब गिना देता। अगर इसके बीच वाला अगर हम सब गिनाने पर बैठ जाए एक दिन खा पी के, तो एक से दो पर नहीं पहुंच पाओगे, एक से इधर ही रह जाओगे, है कि ना? कैसे निकलता है, निकाले के क्या है बात, देखो। ये सबसे, अरे मिट नहीं रहा है जी। अरे मक्खी, ये लगता है गोभी का पराठा नहीं खा के आई है मक्खी। किसको किसको लगा हुआ है भूख? अरे हम उठे, बरस उरस किए, तुरंत खाए गरम गरम गोभी का पराठा, फिर आए। मुंह में पानी आ रहा होगा सबके। देखो, क्या कहा है जी? हम तो खा लिए, हमारे पानी मुंह में खत्म, है ना? खत्म पानी, पानी आ रहा हो तुम लोग को। एकदम गोभी के एकदम मोटा मोटा गरम गरम पराठा, उसके साथ चटनी था, सॉस रहता है ना वो वाला। देखो पी रहा है पानी में। ऐसे ना कहता है वो मोइलो में कहेगा, कहे कि बाबू पानी लेके आ जाओ, तो कि अरे पानी का क्या बात करते हैं, मैं आपके लिए बिरयानी मंगवाता हूँ, कि हाँ। कि पिज़्ज़ा मंगाता हूँ, तो हाँ, बढ़िया बढ़िया चीज़ के नाम लेता है खाला, कि मुंह में पानी आया तो कि हाँ आ रहा है पानी, तो कि वह पी लो। ये देखो, एक और दो के बीच हम परिमेय संख्या निकालेंगे। कै गो रहता है जे? कै गो रहता है दोनों के बीच? अनंत। खाली एक और दो के बीच रहता है अनंत, कि इसके और इसके बीच भी रहता है अनंत? हाँ, मैंने कोइयों के बीच में रहेगा अनंत। यहाँ 1101 पंडित जी वाला रुपया, और इधर 500 मजदूरा वाला रुपया, इहो दोनों के बीच क्या गो परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या, है ना? चलो निकालने के लिए देखते हैं। सबसे तो पहले एगो हमनी के लइकन वाला उपाय, कि ई दोनों के जोड़ के और दो से भागा कर दो। ई जोड़ के दो से भागा कर दो, तो देखो दो एक 3/2, एगो परिमेय संख्या निकल गया। निकला? और निकालना है तो, एगो निकला ना जी, 3/2, 3/2 और निकालना है तो। अच्छा, एक भी हमारा परिमेय संख्या है ना? एक और 3/2 के बीच निकाल देंगे, एक और 3/2, ये कॉमा है, 1/1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/1 प्लस 3/2, ये दोनों के जोड़ दो और एलसीएम दे दो, और फिर और जी करो, फिर एगो तुमको निकल जाएगा। लाओ इसको करते हैं यार। दो एक कैल्शियम कितना होता है रजनीश? सोया हुआ है जी। तो देखो 2 + 3, 5/2 निकल गया। 5/2, 5/2 हमारा भी है एगो परिमेय संख्या, एगो 3/2 भी है, 5/2 भी एगो है, पहले से हमारा 3/2 भी है। यह दोनों के अगर हम जोड़ते हैं, 3 × 2 = 5/2। हाँ जी, काटेंगे ना अभी। अरे रुको रुको रुको, क्या? ये दोनों के जोड़ लो पहले, रुको 1 मिनट। ये दोनों के जोड़ के और 2 से भागा दे दो, तो 2.5 आएगा। 5/2 भागा कितना, कितना से काटना है? 2 से काटना है, काटना है ना 2 से। देखो, अगर ई रहता है 5/2 और मेन बटा 2, ये 2 चल जाता है ऊपरे, 2 चल जाता है एकरा पास, ठीक है ना? 5/4 होगा, देखो 5 दो दूनी 4 हो जाएगा। अब काटना, ठीक है? तब होगा इसे। इसको अगर हम करें, अच्छा इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ये हमारा
ट्रिक था, मेथड था खाली इतना सा कि अगर दो को कोई संख्या कह दे तो उसके बीच कैसे कि दोनों के जोड़ जोड़ करके, इधर देखो, अगर हमको निकालने के लिए कह देते तो दोनों के पहले जोड़ देंगे और दो से भागा दे देंगे। ऐसे तो एगो दूगो निकालने के लिए है, काम कर जाएगा। लेकिन अगर 10 परिमेय संख्या कह दिया, 20 परिमेय संख्या कह दिया तो कैसे करेंगे फिर? ऐसे नहीं ना चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। देखो कैसे हम लोग को बनाना है, एक और दो के बीच, है ना। 5 परिमेय संख्या बोला है निकालने के लिए। ऐसे तो हम इसका रेंज बढ़ा सकते हैं। रेंज बढ़ाने का मतलब पता है, रहेगा उतना ही लेकिन देखने में बड़ा लगेगा। देखने में कैसे बड़ा लगेगा, देखो 1/1 मान लेंगे। 5 गो कहा ना है, जितना कहेगा 5 गो कहा है तो हमेशा 5 से ऊपर वाला के अंक से गुना करना, 5 से ऊपरे वाला अंक से, ठीक है ना। 5 से कहा है तो कितना से कर सकते हो, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, बहुत सारा से कर सकते हो। लेकिन हमको चाहिए 5 गो, तो 6 से कर लेते हैं अपन। 6 से गुना, 6 से भागा, एक लिख दिए हैं ऐसे ही, 6 से गुना, 6 से भागा। देखो नहीं लिखेंगे तो ये कोई दिक्कत ना है, कोई बैठा हुआ है। 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12/6, है ना। अब देखो नीचे वाला तो दोनों बराबर मिल गया, है ना, नीचे बराबर। इस 6 से 12 के बीच, 6 से 12 के बीच क्या होगा, 5 पर में संख्या नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। 6 के बाद 7, 8/6, 9/6, 11/6 निकल गया ना। 3, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ गया, 10/6। सही है सब, है ना। आ गया नहीं इतना। अच्छा देखो अब इतना पर छोड़ना नहीं, जो कटेगा ना उसको काट भी लेना। जैसे 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 1, कौमा 7/6 कटता है, नहीं छोड़ दो। 8/6 कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ई काटो 9 के, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 11/6 नहीं कटेगा, छोड़ दो। 10/6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब कि 2। तो 1 और 2 के बीच ये देखो क्या को परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे निकालना है, हमारा किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम आज के क्लास रखते हैं यहाँ, और अपन अगला क्लास में किताब तुम लोग सब सोल्व करके लाना। किताब है ना, इसे पढ़े के बहुत सारा फायदा है। अगर एनसीईआरटी हमारे पास किताब है, ठीक है ना, उससे अगर पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर में 4 गो क्वेश्चन दिल है, मात्र 4 क्वेश्चन, 4 गो में कंप्लीट है वो। 4 गो में क्या प्रैक्टिस होगा, है कि ना, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा, वो लास्ट में पढ़ेंगे। ये सब बना लेंगे ना, ये चैप्टर बना लेंगे, एनसीईआरटी सोल्व करके देखना, हो जाएगा सोल्व। जो सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन उसको लेके आना, हम भी देखेंगे उसको। चलो, तो आज के क्लास में इतना सारा सीखने के बाद ये क्लास को करते हैं बंद।